अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही वस्हाबिही अजमईन। वो नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं, वो नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं, जिसको तुझसे बुग़्ज़ है जन्नत में जा सकता नहीं। और हुक्मरानी जिसकी हवा पर, अदल पर, दरिया पर, कौन कहता है खिलाफत वो चला सकता नहीं। और जिसके दिल में भी उमर का नाम बस जाए ज़फ़र, है यकीन के उस जगह शैतान आ सकता नहीं। और वो नबी का नूरुल ऐन है, अली के दिल का चैन है, वो सैयदुल कौनैन है, वो सैयदुल हरमैन है। हयात था हयात है, रवाना उस पे बैन है, कौन अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक के कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अपने ईमान के महवर व मरकज़ मुक़द्दस तरीन शख्सियात को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हमारे दोस्तों ने आज किस महफिल का इनकाद किया। और माह मुहर्रम जब भी आता है तो इस्लामी साल का पहला महीना और पहले महीने का पहला अशरा दो अजीम तरीन शख्सियात की याद दिलाता है, जिनमें से एक वो हैं जो 63 साल की उम्र में नबी के शहर में मस्जिद नबी में नमाज फजर की इमामत कराते हुए नबी के मुसल्ले पर एक ईरानी मजूसी अबू लोलो फिरोज के हाथों यूं अपनी जान राहे खुदा में फिदा करते हैं कि गिरा नबी के मुसल्ले पर, कयामत के दिन जो उठेगा तो नबी के हाथों में हाथ डाल के उठेगा। वो कौन? सैयदना उमर फारूक आजम कि जो बोले तो अल्लाह का कुरान बनता है, जो तोले तो रब का मीज़ान बनता है, जो उमर से जले वो पक्का शैतान बनता है। वो उमर फारूक आजम वो हैं कि जो इस्लाम में आया तो कुरान सुनते सुनते और दुनिया से गया तो कुरान पढ़ते पढ़ते। वो उमर फारूक आजम हैं कि जो नेमत खुदादाद है उसे उमर कहते हैं, जो नबी की मुराद है उसे उमर कहते हैं, जो अली का दामाद है उसे उमर कहते हैं। ये उमर फारूक आजमी तो है कि रब की अता का नाम उमर है, नबी की दुआ का नाम उमर है, अली की वफा का नाम उमर है। आज बास बेचारे कहने वाले कहते हैं जी आप जिस उम्र की बात कर रहे हैं
वो तो नौजुबिल्ला मनफी किरदार का हामिल था कि कुरान बदला तो उमर ने, दीन को बर्बाद किया तो उमर ने, सुन्नतें ज़िबा की तो उमर ने, फदक का बाग लूटा तो उमर ने, अली की तौहीन की तो उमर ने, नबी की जात पे शक किया तो उमर ने, मुहस्सन को शहीद किया तो उमर ने, जहरा के दर को आग लगाई तो उमर ने। हम कहते हैं हुजूर अगर ये उमर ऐसा ही था तो मांगने वाले नबी ने मांगा क्यों था? तो बाज लोग अपने अकीदे पर ही छुरी चला के कहते हैं मांगने वाले को पता थोड़ा ही था मेरे बाद ये करेगा। हम कहते हैं हुजूर अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, हमारे घर में अंगीठी जलेगी, शोले भड़के के गर्मी की सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए। अगर ये भड़कते हुए तेज चमकदार शोले को देखकर को बच्चा जिद कर जाए मैं इसी से खेलूंगा, और घर में रहने वाली खातून मजबूर होके वो अंगारा शोला भड़कता हुआ बच्चे के हाथ में पकड़ा दे। अभी कुर्बानी के अय्याम गुजरे, तेज चमकदार किसी छुरी को देख के, खंजर को देख के, किसी तेज चमकदार चीज को लोहे की देख के बच्चा जिद कर जाए और खातूने खाना मजबूर होके वो चीज उसके हाथ में पकड़ा दे, हाथ जले या कटे देखने वाला जो भी थर्ड पर्सन होगा वो इस मांगने वाले से कुछ नहीं कहेगा, जुमला एक ही कहेगा वो बच्चा था, नफा नुकसान का पता ना था, उसको दिल को बात भाई थी, अच्छी लगी थी, चलो उसे पता ना था, तुझे तो पता था। अब जो कहने वाला ये कहे जी नौजुबिल्ला मांगने वाले को पता थोड़ा ही था कि आने वाला ये करेगा, मैं कहता हूं हुजूर चल तेरी बात मान ली कि मांगने वाले को पता नहीं था, भेजने वाले को तो पता था। अगर नौजुबिल्ला को कहने वाला ये कहे जी मांगने वाले ने तो यूं मांगा था, भेजने वाले ने ऐसा भेज दिया, तो एतराज उमर की जात पे नहीं होगा, खालिक के कायनात पर होगा। जो रब अपने महबूब के साथ यूं करे वो तेरे साथ क्या करेगा, मेरे साथ क्या करेगा। ये उमर फारूक आजम वो है। अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए और इरशाद फरमाया मदनी करीम ने कि लोगों आंखें उठा के देखो, मैं मोहम्मद कल कयामत का दिन जो उठूंगा तो यूं उठूंगा कि दाएं हाथ में अबू बकर होगा तो बाएं हाथ में उमर होगा। मैं कहता हूं कयामत के दिन अल्लाह जन्नतियों के लिए जन्नत को तखलीक न करता, जन्नत की किसी नेमत को अल्लाह तखलीक न करता, हूर न होते, गिलमान न होते, फल न होते, परिंदे न होते, कुछ भी न होता। किसी साहिब ईमान के लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं कि आंखें मलता हुआ हशर के मैदान में उठे तो अल्लाह के नबी को देखे, नबी के सिद्दीक को देखे, नबी के हाथ में नबी के यार उमर को भी देखे। और मुनकर के लिए कयामत के दिन अल्लाह किसी चीज को तखलीक न करता, जहन्नम भी न होती, आग भी न होते, हंगारे भी न होते, कड़े भी न होते, जंजीर भी न होती, जरकूम का पानी भी न होता, पीप का पानी कोई न होता, कुछ भी न होता। मुनकर के लिए इससे बड़ा अजाब कोई नहीं कि अल्लाह के नबी को देखे, नबी के घर से उठता हुआ देखे, नबी के घर से नबी के हाथ में अबू बकर को भी देखे, नबी के यार उमर को भी देखे। ये पहला शहीद है मुहर्रमुल हराम का। और दूसरा शहीद वो है जो 57 साल की उम्र में अपने दामन में नबी पाक की मोहब्बतें, निस्बतें, रिफ़तें, इज्जतें, अजमतें दामन में समेटे करबला की धरती पर आया। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 57 साल की उम्र में अपने जानिसारों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली अपने खून को यूं कुर्बान करता है कि इसी खूने अली के सदके अल्लाह ने करबला के रेगजारों को जन्नत के गुलजारों में तब्दील फरमा दिया था। हम इन दोनों के मानने वाले हैं। और क्यों ना माने दोनों को कि एक वो है जिसे अली की औलाद कहते हैं, दूसरा वो है जिसे अली का दामाद कहते हैं। एक वो है जो चुन के खुदा ने दिया है, एक वो है जिसे अली ने खुद चुना है। जिसे रब चुन के दे हम उसे भी सलाम करें, जिसे मुर्तजा खुद अपने घर के लिए चुने हम उसे भी सलाम करें।
क्यों हम अहल सुन्नत वल जमात हैं। और अहल सुन्नत वल जमात कहते किसे हैं? आज को कहने वाला अगर ये कह दे तुम अहल सुन्नत नबी के अहले बैत को मानते हो, इसे को भाई तेरा सवाल ही गलत है। अहल सुन्नत भी कहता है, फिर नबी के अहले बैत के बारे में मुझसे पूछता भी है। अहल सुन्नत तो कहते ही उसी को है जो न राफजी होता है न खारजी होता है। राफजी उसे कहते हैं जो नबी की आल का इनकार कर दे, खारजी उसे, राफजी उसे कहते हैं जो पैगंबर के सहाबा का इनकार कर दे, खारजी उसे कहते हैं जो नबी की आल का इनकार कर दे। हमारे नजदीक राफजी भी लानती, खारजी भी लानती। हम अहल सुन्नत वल जमात, हमारे दिल में मोहब्बत हुजूर की है। एक हाथ में दामन नबी के घराने का है, एक हाथ में दामन नबी के याराने का है। हम क्यों ना माने उस सैयदना हुसैन इब्ने अली को, जिसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नबूवत का फूल है तो हुसैन इब्ने अली है। फरमाया मेरी बेटी का बेटा है तो हुसैन इब्ने अली है। नबी के घर की बहार है तो हुसैन इब्ने अली है। नबी के दिल का सरूर है, हुसैन इब्ने अली है। नबी की आंखों का नूर है, हुसैन इब्ने अली है। हम क्यों ना माने हुसैन इब्ने अली को, जिसे कभी नबी के कांधों पे देखें, कभी नबी की झोली में देखें, कभी नबी के कांधों का सवार देखें, कभी जन्नत का सरदार देखें। क्यों ना सलाम करो उस हुसैन इब्ने अली को, जिसे अल्लाह के नबी चूमते भी हैं, अल्लाह के नबी सूंघते भी हैं। ये बात मस्जिद वाला भी कहेगा, ये बात मस्जिद वाला भी कहेगा, ये बात इमाम बारगाह वाला भी कहेगा, ये बात हमारा मौलवी भी कहेगा, ये बात हमारा पड़ोसी जाकिर भी कहेगा, ये बात सीन भी कहेगा, ये बात शीन भी कहेगा। मौला हुसैन की शान तुझे क्या बताऊं, हुसैन इब्ने अली तो वो हैं जो नबी के कांधों के सवार हैं। हम कहते हैं हुजूर इनकार किसने किया, कौन इसका मुनकिर है? लेकिन जमाना जानता है, इमरानियात, सियासियात, मुआशियात, मुआशरत, मेरे भाई सारी जिंदगी भर का निचोड़ तजर्बा यही है। और आप भी मेरे भाई, आपका इलाका तो पंचायतियों का इलाका है। यहाँ पे गवेड़ लगाने वाले, टक लगाने वाले, जटक का हिसाब वाला मामला तो बड़ा आम सा है। जमाना जानता है किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा मानेगा, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानेगा, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानेगा, हदीस सच्ची हुजूर तभी होगी जब नबी के सहाबी को सच्चा मानेगा। इन जगहों बता तो दीजिए कौन है सैयदना हुसैन इब्ने अली? कहते हैं हुसैन नबी का नवासा है। भाई नबी का नवासा तो है, नबी की तो बेटियां 4 हैं, कौन सी बेटी का बेटा है? तू अहले सुन्नत, तुझे क्या पता नबी की बेटी कौन सी है? कब बेटियां नबी की 4 हैं? हम कहा चलिए मुझसे ना पूछ, अपने बड़ों से पूछ। मुझसे क्यों पूछता है? अपने अब्बा से, दादा से, पड़दादा से, लक्कड़ दादा, भग्गड़ दादा, उनसे पूछ। किताब तेरी अलकाफी जिल्द नंबर भी 6 है, सफ़ा नंबर 6 है। छठे इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से किसी ने पूछा, हुजूर एक बात तो बता दीजिए कि औरत का जनाजा, किसी ने पूछा हुजूर एक बात बता दीजिए कि मदनी करीम की औलाद कितनी थी? फरमाया नबी की बेटियां 4 थी। तो किसी ने कहा हुजूर कमाल करते, उसने पूछा औलाद कितनी है? आप कहते बेटियां 4 हैं, औलाद में तो बेटे भी मौजूद हैं। फरमाया मैंने ये अंदाज सीखा है उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से। पूछा कैसे? कि आने वाला कूफा से आया था, नबी पाक के सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा हुजूर एक मसले का हल तो बता दीजिए, मेरे यहाँ कमीज पे आके मच्छर बैठा, मच्छर मैंने मार दिया, नमाज हो जाएगी? फरमाया वाह कूफी, आज मच्छर के खून का तुझे एहसास हुआ। जिन्हें 18,000 खत लिख के बुलाया था, उनके माल को, जान को, इज्जत को, आबरू को तूने लूटा कैसे? उनके खून का एहसास कोई नहीं। और आज जो कहे ना नबी पाक के नवासे नबी की आल के बारे में, कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली नहीं, कोई तासुब नहीं, कोई धींगा मुश्ती, कोई बदमाशी नहीं। बात करेंगे प्यार के साथ, बात करेंगे दलील की, और दलील भी देंगे ताजीम के साथ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सन 4 हिजरी में सैयदना हुसैन इब्ने अली पैदा हुए, 61 हिजरी में आप शहीद हो गए। 57 साल आपकी उम्र मुबारक है। रजब के महीने सन 60 हिजरी में आपने मदीना को छोड़ा। 56.5 साल आपने मदीना में गुजारे। इन 56.5 साल में कोई एक दिन दिखा दीजिए कि नबी के शहर मदीना में नबी के यारों के होते हुए हुसैन इब्ने अली के पैरों में कांटा भी चुभा हो।
हमने तो यूं भी देखा है, जनाजे से आ रहे थे सैयदना हुसैन इब्ने अली, थकावट का शिकार हुए, ऊंची जगह पर बैठे, 5,500 हदीसें मेरे पैगंबर की सुन के उम्मत के हवाले करने वाला कौन? सैयदना अबू हुरैरा। बाज लोगों को नाम ये हजम नहीं होता जी, वो अबू हुरैरा तो तब आया था। हम कहते ये ना देख कब आया था, ये देख आया किसके दर पे था। जिसके दर पे अबू हुरैरा आया, यहां फर्शों से अर्शों तक पहुंचाने का सफर सदियों सालों का नहीं है। मेरा मुस्तफा एक ही जुमले में फर्श वाले को उठाए, अर्श वाले का दोस्त बना देता है। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में है, यार नबी के नबी से मुसाफा कर रहे थे। एक नौजवान आया, हाथ बड़ा सख्त था, गांठें पड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी ने हाथ उसका पकड़ा, पूछा क्या करता है? इतने तेरे सख्त हाथ थे। अर्ज की या रसूलल्लाह, मदीने का रहने वाला हूं, पत्थर कूटता हूं, हथौड़ा चलाता हूं, रोजी बच्चों की हलाल करता हूं। आमना के लाल ने मदीना के आम से मजदूर के पसीने में डूबे हुए हाथों को अपने हाथों से पकड़ा, नबुवत वाले उन होठों से चूमा जिन होठों के तकद्दुस की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। और एक जुमला फरमाया मदनी करीम ने, अपने हाथों से रोजी हलाल करने वाला तो वो तो अर्श वाले का दोस्त है। वो कौन है जो एक ही लम्हे में फर्श की खाक को अफलाक तक पहुंचा दे? अबू हुरैरा कहते मैं मदनी करीम की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूलल्लाह, मुझे बातें याद नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, अबू हुरैरा कहते मेरे सीने पर रखा का खुदा की कसम जो सुन लेता था भूलता कोई ना था। क्यों? ये हाथ वही तो है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली जा यमन में, बतौर काजी तुझे भेजता हूं। अर्ज किया रसूलल्लाह माहौल अलग है, लोग मुख्तलिफ हैं, मैं उनके मिजाज को नहीं जानता, अजीब किस्म के मसाइल उनके होंगे, कैसे मसले का हल बयान करूंगा। अल्लाह के नबी ने नबूवत वाला हाथ उठाया, रखा जनाब अली के सीने पे। जनाब अली फरमाते मुद्दतें गुजर गई, नबी के हाथ की ठंडक आज भी महसूस करता हूं। का मदनी करीम ने सीने पर हाथ रखा और दुआ दी आमिना के लाल ने कहा वल्लाह फिर जमाने भर के लोग मसाइल लेके आते, मसला बयान बाद में होता था, हल अली पहले बयान कर देते। ये वही हाथ तो है, हम इस हाथ के फैज का इनकार नहीं करते। वो जनाब अबू हुरैरा नबी पाक के नवासे को देखा, थकावट के शिकार हुए, पैरों पे खाक लगी थी। अबू हुरैरा ने अपनी चादर उतारी, पैरों को झाड़ना शुरू कर दिया। सैयदना हुसैन इब्न अली ने पांव पीछे खींचे का अबू हुरैरा कमाल करता है, तू मेरे नाना का भी साथी, मेरे बाबा का भी साथी, ये क्या? फरमाया हुसैन खुदा की कसम तेरी जो मोहब्बत मेरे दिल में है, जमाने वालों को पता लग जाए, तेरे पैर खाक आलूद न हो, जमाने वाले लोग तुझे अपने कांधों की सवारी करवाया करें। इनसे पूछो मौला हुसैन इब्न अली कौन है? जवाब मिलेगा नबी का नवासा है। बेटियां 4 थी, किसका बेटा है? अगर 4 बेटियां कैसी हैं? तो भाई यहां पर इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह फरमाए बेटियां नबी की 4 हैं। अल काफी में 11 जगह पर लिखा कि बेटियां नबी की 4 हैं। यहां पर मेरे भाई अल इस्तफसार में पूछा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से, और इमाम जाफर कौन है? जो इमाम बाकिर के बेटे हैं, ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, मौला हुसैन के पड़पोते हैं, मूसा काज़िम के अब्बू हैं, और इमाम अली रजा के दादा हैं। और इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से किसी ने पूछा हुजूर एक बात बता दीजिए कि इमामुल अंबिया मदनी करीम की शरीयत की रोशनी में क्या औरत का जनाजा पढ़ सकती है? फरमाया पढ़ सकती है। पूछा दलील क्या है? कि जब पैगंबर की पहली बेटी सैयदा ज़ैनब फौत हुई थी तो सबसे छोटी बेटी फातिमा ने बड़ी बहन का जनाजा पढ़ा था। ये कमाल मोहब्बत देखिए। इनसे पूछे कौन सी बेटी नबी पाक की? कहते हैं सैयदा फातिमा। पूछो फातिमा का निकाह जनाब अली से हुआ था? कहता तू सुन्नी, तुझे क्या पता कि निकाह किससे हुआ था? हम कहते हैं चल हिम्मत करके तू ही बता दे किससे हुआ था। कहता सैयदना अली चल मुर्तजा से हुआ था। पूछो कैसे हुआ था? अल काफी में हदीस मौजूद, हयातुल कलूब में हदीस इनकी मौजूद, बैतुल आज़ान में हदीस इनकी का अर्शों से जिब्राइल अमीन आए, आके पैगाम दिया, या रसूलल्लाह अल्लाह ने सलाम भी दिया है, अल्लाह ने पैगाम भी दिया है। पैगाम यह है कि कायनात के मर्दों में अली जैसा मर्द कोई नहीं, और कायनात की औरतों में ज़हरा जैसी औरत कोई नहीं, बकौल इनकी किताबों के। तो जो भी कहे, हमारा तो ईमान अकीदा यह है कि अली के घराने जैसा घर कायनात में कोई नहीं। जिस घर के 4 अफराद हैं,
घर की मलका को जहरा कहते हैं, घर के शहनशाह, घर के बादशाह को अली कहते हैं, सरबरा को अली कहते हैं। शहजादा कौन? एक को हसन मुज्तबा कहते हैं, एक को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कभी कायनात में आपने ऐसा घर नहीं देखा होगा कि घर के सरबरा को भी नबी ने पाला, घर की मलका को भी नबी ने पाला, घर के शहजादों को भी नबी ने पाला, अली भी नबी के संभाले हुए, जहरा भी नबी की संभाली हुई, हसन हुसैन भी नबी के संभाले हुए, अली भी नबी के कांधों के सवार, जहरा भी नबी के कांधों के सवार, हसन हुसैन भी नबी के कांधों के सवार। इससे पूछे कौन मौला हुसैन इब्ने अली? कहता मौला हुसैन इब्ने अली वो हैं जो नबी पाक के कांधों की सवारी करने वाले हैं। हम कहते हैं इनकार नहीं है, लेकिन जनाब हुसैन इब्ने अली से 11 महीने पहले किसी और ने भी सवारी की थी, उसे सैयदना हसन मुज्तबा कहते हैं। हसन मुज्तबा से भी 6 साल पहले किसी और ने भी सवारी की थी, उसे सैयदा उमामा कहते हैं। और ये उमामा कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से पर्दा फरमाने लगी और कहा अली मेरे बाद शादी कर लेना, लेकिन करना ऐसी औरत के साथ जो तेरा मकाम भी जानती हो, मेरे बच्चों की शान को भी पहचानती हो। पूछा ज़हरा वो कौन है जो तेरे बाद तेरी कमी का एहसास न होने दे? फरमाया नाम उसका उमामा है, उसकी माँ का नाम ज़ैनब है, पैगंबर की नवासी है, मेरी वो भांजी है, शादी करना तो उसी के साथ करना। अब ये कहे जी अगर नबी की बाकी बेटियां थी तो नबी की बाकी बेटियों की औलाद तो होगी, औलाद थी तो औलाद कहां थी? हम कहते हैं नबी की बेटियां नबी के घर हैं, नबी की औलाद देखे तो अली के घर है। ये कौन? सैयदा उमामा। इसी उमामा से अल्लाह ने दिया बेटा, नाम रखा मोहम्मद। ये मोहम्मद कौन है? जो करबला की धरती पर मौला हुसैन के साथ शहीद हुआ है। अल्लाह तुझे कभी मोहलत दे, फुर्सत दे, तो कभी अपने किसी बड़े से पूछना कि करबला की धरती पर मौला अली के कितने बेटे शहीद हुए। तुझे 72 तो बताएगा, इसे पूछो कभी 72 के नाम तो सुना दे। हजरत अली के करबला में कितने बेटे शहीद? कभी नहीं बताएगा। कैसे बताए कि मौला अली के करबला की धरती पर 9 बेटे शहीद हैं। उन 9 का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन इब्ने अली। पूछो करबला की धरती पर जनाब हसन के कितने बेटे शहीद हुए? कहेगा 5। पूछो नाम, कहता बिशर बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, कासिम बिन हसन। पूछो चौथा हूं, पूछो खैरियत है, चौथे का नाम क्या है? अब ये कैसे बताए कि बेटा हसन का है, भतीजा हुसैन का है, पोता अली का है, पड़पोता अबू तालिब का है, शहीद करबला के चौथे का नाम अबू बकर बिन हसन है, 5वें का नाम उमर इब्ने हसन है। पूछो मौला हुसैन इब्ने अली के बेटे कितने शहीद? जवाब मिलेगा 3। पूछो कौन? कहेगा अली अकबर। पूछो भाई अली अकबर कौन है? कहता जनाब हुसैन इब्ने अली का बेटा है। हम कहते हैं मौला हुसैन इब्ने अली का बेटा कौन है? अली अकबर। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शरीफ रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूलिया शराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो खलीफा मुरीद हैं पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार गुजरावाला के, और अपनी किताब में लिखा तारीखुल आइम्मा में इन्हीं लोगों ने कि करबला की धरती पे कटने वाला कौन? सैयदना अली अकबर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के भाई जनाब सैयदना अली अकबर। इनका नाम अली अकबर नहीं था, इनका नाम सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब था। हम कहते हैं भाई नाम अली अकबर हो हम तब भी सलाम करने वाले, नाम इसका उमर हो हम तब भी सलाम करने वाले, लेकिन फिजा घर की नौकरानी के नाम पे बच्चियों के नाम तो रखता है, उसका तस्करा करता है, हिम्मत करके क्यों नहीं बताता कि हुसैन इब्ने अली की घरवाली कौन थी, अली अकबर की अम्मा कौन थी, हसन की भाभी कौन थी, जनाब अली के घर की बहू रानी कौन थी वो शहजादी जिसने हुसैन इब्ने अली को बाप बच्चा पाल के दिया अली अकबर की सूरत में। ये अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहू, इसका नाम है सैयदा लैला। लैला की अम्मा अली अकबर की नानी, हुसैन की सास, अली की समदन, इसका नाम सैयदा मैमूना। मैमूना कौन है? जो अमीर मुआविया की बहन है, अबू सुफियान की बेटी है। इनसे पूछे नाम क्यों नहीं लेता इनका? पूछो कौन सैयदना हुसैन इब्ने अली? जवाब मिलेगा मौला अली का बेटा है, ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह के अब्बू हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर हैं। पूछो सैयदा फातिमा की शादी हुई थी? कहता तुझे क्या पता? हम कहा चलो मुझे पता नहीं, तू ही बता दे।
कहता हाँ, अर्शों से जिब्राइल अमीन ने आके पैगाम दिया था। हम कहते भाई मुबारक हो, तूने अपनी किताबों में दर्ज इस हदीस को तस्लीम तो कर लिया, हमारी जानिब से मुबारक हो। मसला ही क्लियर हो गया कि बकौल तेरी हदीस की किताबों के कायनात के मर्दों में अली जैसा मर्द कोई नहीं, कायनात की औरतों में ज़हरा जैसी औरत कोई नहीं। तो फिर सबक तो यह मिला कि दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है, अली भी बेमिसाल है, ज़हरा भी बेमिसाल है, तो यहाँ पे मेकअप भी बेमिसाल है, ससुराल बेमिसाल है, बाराती बेमिसाल है, बारात बेमिसाल है। जब ये शादी बेमिसाल, शादी का काम करने वाले बेमिसाल, जब ये निकाह बेमिसाल, तो निकाह के गवाह भी बेमिसाल है। पूछो निकाह के गवाह कौन है? लिखा इन्हीं की किताब में, जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ये फरमाते अर्शों पे मैंने अपने बंदे अली का निकाह अपनी बंदी फातिमा तुज़ारा के साथ कर दिया। आसमान के फरिश्तों की गवाही में आप फर्शों पे निकाह अली का ज़हरा के साथ कर दीजिए, अपने यारों की गवाही। पूछो यार कौन है? इन्हीं की किताब में लिखा अम्मार बिन यासिर को अल्लाह के नबी ने फरमाया जा उन्हें बुला कर ला। आगा किसे? फरमाया अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, अली को, तलहा को, जुबैर को। अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया शादी अली की है, बेटी नबी की है, गवाह अबू बकर उमर होंगे। अगर अल्लाह के नबी यूं फरमा देते कि अम्मार जा दुल्हा अली है, अली को बिला, अबू बकर को बिला, उमर को बिला, उस्मान को बिला, हमें कोई इनकार था भाई? जी भाई नहीं। क्यों? हम अहलो सुन्नत हैं और अहलो सुन्नत कहते उसी को है कि अल्लाह के नबी जब जहां जिसे जितना जो दे दे हम तस्लीम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। नबी पाक ने फरमाया सैयदुश शुहदा अमीर हमजा। हमने ये नहीं कहा आका वो सैयदा खतीजा का पहले शोहर से बेटा जिसे मक्का की धरती पे जुल्मन शहीद कर दिया गया, इस्लाम की तारीख का पहला शहीद, उसे सैयद क्यों नहीं कहा? हम एतराज करने वाले कौन है? हमारी जात क्या है, औकात क्या? नबी ने कह दिया, हमने मान लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन। हमने ये नहीं कहा आका बच्चे जवानों के सरदार कैसे? नबी ने कह दिया, हमने मान लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती औरतों के सरदार सैयदा फातिमा तुज़हरा। हमने ये नहीं कहा आका वो सैयदा खतीजा तो इसकी अम्मा है, नहीं, नबी ने कह दिया, हमने तस्लीम कर लिया। अल्लाह के नबी चढ़ती जवानी वाले अली को बदर के मैदान में झंडा दे, हम उसे भी सलाम करने वाले। अल्लाह के नबी मस्जिद में मुसल्ला बूढ़े अबू बकर को दे, हम उसे भी सलाम करने वाले। हम चूंकि मानने वाले हैं। अल्लाह के नबी पहला नाम लेते अली का, हमें खुदा की कसम को तकलीफ कोई ना थी, कोई इनकार कोई ना था। लेकिन बाज बेचारे कहने वाले कहते देखा दमादम मस कलंदर, यहां पे नबी ने पहला नाम लिया अली का, अब तो मान जाओ अली का पहला नंबर है। अल्लाह के नबी ने तरतीब बताई क्यों? अल्लाह ने वहां से भेजी, जिब्राइल ने बताया, महबूब पैगंबर को महबूब ने बताया, अम्मार बिन यासिर को कहा यूं बोला। कैसे? पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, पांचवा तलहा, छठा जुबैर। हम कहते हैं हुजूर इनकार कोई नहीं, हुसैन भी आला, हुसैन के बाबा भी आला, नानी भी आला, नाना भी आला, दादी भी आला। हुसैन इब्न अली वो जिसका खानदान आला, भाई आला, बहनें भी आला, और दादा वो है कोई दिल में वट न रखे अपने। दादा वो है जिसे ख्वाजा अबू तालिब कहते हैं, और ख्वाजा अबू तालिब वो हैं जिनके बारे में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह फरमाते जब भी मेरे सामने नाम आया अबू तालिब का, मैं या हजरत अबू तालिब लिखता हूं या ख्वाजा अबू तालिब लिखता हूं। पूछा क्यों? फरमा इसलिए उनका मामला उनकी जात के साथ है। मैंने जब भी देखा तो नबी की निस्बत के साथ देखा है। जो नबी के साथ निस्बत है, जो भी हो, हम उसका एहतराम करने वाले हैं। यही वजह हुसैन इब्न अली बेटे सैयदा ज़हरा के हैं। निकाह हजरत अली का सैयदा फातिमा के साथ हुआ। कश्फुल गुम्मा फी मारफतिल अइम्मा किताब तेरी है, जलाल अय्यून किताब तेरी है, बिहारुल अनवार किताब तेरी है। मेरी किताबों को छेड़ मत, अपनी किताबों को छोड़ मत, हिम्मत करके बता। शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, लेकिन नबी के दरवाजे पर अली के लिए फातिमा का हाथ मांगने अली का वकील बन के गया कौन था? जमाने को बताता क्यों नहीं?
कि शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। नबी के दरवाजे पर अली का वकील कौन था? शादी अली की, बेटी नबी की। नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए जो गए जनाब सैयदा फातिमा का हाथ मांगने, वो अली के दिलरुबा भाई कौन है? शादी अली की, बेटी नबी की। जनाब अली का हुआ दावत वलीमा, खाना पकवाने वाला कौन था? लकड़ियां लाने वाला कौन था? पैसा लुटाने वाला कौन था? अली जो बने दुल्हा तो अली को घोड़े पर बिठाकर लाने वाला कौन था? हिम्मत करके बताते क्यों नहीं? शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। जनाब अली ने कुर्ता जो पहना, सिलाई भी आला, कढ़ाई भी आला। किसी ने पूछा अली सिलाई कढ़ाई आला, पूछा जिसकी मां आयशा सिद्दीका जैसी हो उसे परेशानी किस बात की है? सैयदना अली और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के मकान की लिपाई पुताई मकाम बता से मट्टी लाके करने वाली कौन? सैयदा उम्मे सलमा है, सैयदा आयशा सिद्दीका है। किसी ने कहा आयशा तेरा मकाम बुलंद है, गारे मट्टी वाला काम, लिपाई पुताई वाला काम किसी नौकर चाकर से करवा लिया होता। अम्मा फरमाती जब बेटे बेटियों की शादियां हो तो माएं अपनी शान को नहीं दिलों के अरमान को देखा करती। पूछो कौन थे बराती जनाब अली के? तेरी अपनी किताब का दुल्हा अली था, दुल्हन अल फातिमा थी। नबी के दरवाजे पर जनाब अली जो गए, अली के हाथों में हाथ डाल के अली का शबाला बनने वाला कौन था? उसी को खत्ताब का बेटा उमर फारूक आजम कहते हैं। शादी अली की, बेटी नबी की। जहेज दिया पैगंबर ने, दौलत किसकी थी? अली अल मुर्तजा की। कहां से आई? ज़रा बेची थी। किसे बेची थी? उस्मान गनी को बेची थी। कितने की बेची? 480 दिरहम। जबकि साहिब बिहार अनवार के लिखते हैं कि इसकी कीमत 480 नहीं थी, इसकी टोटल कीमत थी 30 दिरहम। कितनी बेची? कितने की? 480 की। बेचने वाला भी नबी का दामाद, खरीदने वाला भी नबी का दामाद। बेचने वाला अली है, खरीदने वाला गनी है। किसी ने पूछा अली अल्लाह के नबी ने उम्मत का काजी बनाया था, ये तो इंसाफ कोई ना हुआ कि 30 वाली चीज 35, 40, 45, 50 की बेच देते। 450 रुपए आपने मुनाफा लिया, ज्यादती की। फरमाया तेरी बात अपनी जगह, मेरे जज्बात अपनी जगह, मुझसे तो पूछ मैंने ऐसा क्यों किया? पूछा आप ही बता दीजिए। फरमाया जब मैंने खरीदने वाले मदीना के ताजर उस्मान गनी को देखा, फिर मैंने ज़ीरा की कीमत को नहीं देखा, जनाब उस्मान गनी की सखावत को देखा था। किसी ने पूछा उस्मान गनी से, इतने बड़े ताजर और मदीना के अप्स डाउन मार्केट के रेट का आपको पता नहीं था? इतनी महंगी क्यों खरीदी? फरमाया जब मैंने बेचने वाले अली को देखा, फिर मैंने ज़ीरा की कीमत को नहीं देखा, मैंने अली की जरूरत को देखा था। जनाब अली चले, गनी ने आवाज़ दी, फरमाया ठहरो, पैसे भी ले जा, ज़ीरा भी ले जा। किसी ने कहा कमाल करते हो, जब ज़ीरा देनी ही थी ली क्यों थी? फरमाया अगर मैं ज़ीरा लेता कोई नहीं, दूर से देखने वाला मरीज बुग़्ज़ अली अल मुर्तज़ा कहता देखा अली ने खैरात मांगी होगी, जहेज फंड लिया होगा, इमदाद ली होगी। ये बात जब पहुंचती सैयदा ज़हरा के कानों तक तो ज़हरा का दिल टूट जाता। शादी उससे हुई जिसके पल्ले हक मेरे की रकम भी कोई न थी। का सैयदा ज़हरा के वकार को बुलंद करके मैंने हीला ये किया, पहले ज़ीरा ले ली, फिर ज़ीरा दे दी कि ज़ीरा भी तेरी, पैसे तेरे, ताकि जमाने को पता लग जाए ज़ीरा भी अली की है, पैसे भी अली के हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा नबी की बारगाह में आए, अल्लाह के नबी से कहा या रसूलल्लाह तेरे दामाद उस्मान ने तेरे भाई अली की जात पे वो एहसान के मैं भूल भी जाऊं तो आप न भूलना। अल्लाह के नबी ने ऐसी बुलंदी पे हाथ उठाए, नबी के सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से नबी की बगल की चांदी को चमकता हुआ देखा। भाई मैं जो आपसे कहूं, भाई मैंने घर वापस जाना है, आप में कौन मर्द मुजाहिद ऐसा है जो ये टोपी 1000 रुपए में खरीद ले, जबकि मैंने 500 की ली थी? आप में कौन ऐसा भाई? अच्छा किराया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, परेशान ना हो, किराया मेरे पास है। सांस सूख गया कि कहीं मौलवी साहब जड़ ही ना दें 500 वाली टोपी 1000 रुपए में। जी भाई अगर आप ये 1000 में खरीदें तो मैं अपने गांव बस्ती में जाके तारीफ करूंगा, बड़े सखी लोग थे, उन्होंने इसकी कीमत को नहीं देखा, मेरी जरूरत को देखा। लेकिन अगर मेरे भाई हो ही 500 की, आप खरीदे 500 में, तो मुझे बावले कुत्ते नहीं काटा, मैं जाके आपकी तारीफ करूंगा। अगर ये कीमत इतनी ही होती जितनी अली ने मांगी थी, गनी ने दी थी, और होती भी इतनी, तो कभी जनाब अली नबी की बारगाह में उस्मान गनी की तारीफ ना करते, नबी हाथ ना उठाते, जनाब उस्मान गनी को अल्लाह के नबी जन्नत की बेशर्त ना सुनाते। ये दुआ दी क्यों, हाथ उठाए क्यों, अली ने कहा क्यों? इसलिए इतनी कीमत थी नहीं जितनी गनी ने अता कर दी थी। इन जबरदस्त शादी अली की थी, बेटी नबी की थी, जनाब अली जो बने दूल्हा, तो याद रखे अली पैदल नहीं आए। उस दौर की पेराडो गाड़ी थी, मैं आपको मॉडल भी बता सकता हूं, ड्राइवर का नाम भी बता सकता हूं।
रंग उसका काला था, नाम उसका साहबा था, अरबी नस्ल का घोड़ा था, ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला कौन? जो लगाम पकड़कर आया उसे सैयदना सलमान फारसी कहते हैं। शादी अली की बेटी नबी की बेटी बनी दुल्हन, दुल्हन बनाने वाला कौन? नबी के घर से अली के घर तक छोड़ के आने वाला कौन? वो दो खवातीन हैं, एक को अस्मा बिन्त उमैस कहते हैं, एक को सैयदा आयशा सिद्दीका कहते हैं। आयशा कौन? जो अबू बकर की बेटी है, नबी की घरवाली है। अस्मा कौन? जो अमीर मुआविया की साली है, हजरत जाफर तैयार की बेवा है, अबू बकर की घरवाली। और ये याद रखे कि नाम आया आयशा। क्या नाम भाई? आयशा नाम के मैंने क्या भाई? अल्लाह के नबी कभी कभी निक नेम लेते। निक नेम से मुराद क्या? कि नाम हो वकास हम कहें विक्की, नाम हो महताब हम कहें चंदा। नाम था आयशा, लेकिन अल्लाह के नबी कभी कभी नाम लेते आयश। आयश के मैंने क्या? अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करता है। अब आज जमाने भर के लोगों से पूछो और याद रखिएगा कि अल्लाह की धरती पर मेरे नबी से पहले, मोहम्मद से पहले मोहम्मद कोई न था, अली से पहले अली कोई न था, हसन से पहले हसन कोई न था, हुसैन से पहले हुसैन कोई न था, अबू बकर से पहले अबू बकर कोई न था, आयशा से पहले आयशा कोई न थी। पड़ोसी से पूछो हुजूर आपका तारुफ, कहेगा इमामी हूं जी। तारुफ जी जाफरी हूं। भाई जाफरी कौन है? इमाम जाफर सादिक। पूछो हमें इनकार कोई नहीं। छठे इमाम जाफर सादिक हैं, सातवें मूसा काज़िम हैं, आठवें अली रजा हैं, नौवें इमाम तकी हैं, 10वें इमाम को इमाम नकी कहते हैं। हिम्मत करके बता कि छठे इमाम की बेटी का नाम क्या था, सातवें इमाम की बेटी का नाम क्या था, आठवें इमाम की बेटी का नाम क्या था, नौवें इमाम की बेटी का नाम क्या था, नौवें इमाम की पोती का नाम क्या था। मेरी किताब में छेड़ मत, अपनी किताब में छोड़ मत। कहे तो तेरे घर लाके, तेरी बारगाह में लाके किताब में दिखाना मेरी जिम्मेदारी। छठा इमाम इमाम जाफर सादिक, बेटी का नाम आयशा, सातवां इमाम तो बेटी का नाम आयशा, आठवां इमाम तो बेटी का नाम आयशा, नौवां इमाम तो बेटी का नाम आयशा, नौवें इमाम की पोती तो पोती का नाम भी आयशा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के नाम भी हमारे पास हैं, अहले बैत वाले इमाम भी हमारे पास हैं। नस्ल दर नस्ल चला सिलसिला। अल्लाह ने इसी मुकद्दस तरीन निकाह के सदके बेटा दिया मुहर्रम रमजान के महीने में, सैयदना हसन मुज्तबा। और निकाह कब हुआ था? जलालुल किताब के मुताबिक सैयदना अली अल मुर्तजा का निकाह सन 2 हिजरी मुहर्रम के महीने की 21 तारीख को निकाह हुआ था। किसमें? बोल दीजिए। और ये निकाह मुहर्रम में। सैयदा खतीजा का निकाह मेरे पैगंबर के साथ मुहर्रम के महीने में, सैयदा हफ्सा का निकाह पैगंबर के साथ मुहर्रम के महीने में, सैयदा फातिमा का निकाह जनाब अली के साथ मुहर्रम के महीना में, सैयदा रुकैया का निकाह उस्मान गनी के साथ मुहर्रम के महीना में, और सैयदा सैन सुगरा फातिमा बिनते हुसैन का निकाह बकौल तेरी किताबों के मुहर्रम के महीने में 61 हिजरी। और मेरे भाई जुम्मे रात के दिन शबे जुम्मा 9 मुहर्रम उल हराम, करबला की धरती पर। अगर 1400 साल पहले करबला की धरती पर शबे जुम्मा 9 मुहर्रम हुसैन इब्ने अली बेटी का निकाह यतीम भतीजे हसन मुज्तबा के बेटे कासिम बिन हसन के साथ करें, अगर ये निकाह तेरे नजदीक हो सकता है तो आज के दौर में मुहर्रम में निकाह हमारे नजदीक भी हो सकते हैं। हाँ, इतनी बात याद रखिएगा। बात दोस्त कहते हैं मुहर्रम में निकाह हो जाता है। मैं कहता हूं मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह किया था, मेरा हो गया, आप ट्राई कर लीजिए। मैंने मुहर्रम में किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मुहर्रम में निकाह अगर कोई इसलिए करेगा कि नबी ने किया, अली ने किया, इब्ने अली ने किया, नबी के सहाबा ने किया, मैं उसी सुन्नत को जिंदा करूंगा, तो अल्लाह इस खानदान में मोहब्बतें बरकतें उन्हीं की निस्बत से अता फरमा देगा। लेकिन अगर कोई मुहर्रम में निकाह करे ना इसलिए कि नबी की आल पे जुल्म हुआ था, मैं शादी के नाम पे खुशी बनाऊंगा, तो हमारे नजदीक ये निकाह भी 2 नंबर है, पैदा होने वाली औलाद भी 2 नंबर होगी। इसलिए कि जिस अमल की बुनियाद बुग़्ज़ आले मोहम्मद पर हो वो खुदा की नजर में भी मरदूद है, मुस्तफा की नजर में भी मरदूद है। इनसे पूछो सैयदना हुसैन इब्ने अली, कहता अल्लाह के नबी के कांधों के सवार है। हम कहते इनकार कोई नहीं, लेकिन हिम्मत करके जमाने को इतना सा बता दे, जब नबी पाक के कांधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे थे, ये घर में थे, चौक में थे, चौराहे में थे, पब्लिक प्लेस पे थे, मस्जिद में थे, कहां पे थे? कहता घर भी नबी का, दर भी नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, कांधा नबी का, नवासा नबी का, प्यार नबी का, बोल नबी का, फरमान भी नबी का। हम कहते देखने वाला कौन था? बात तो घर की थी ना भाई। घर की बात तेरे मेरे घर तक किसने पहुंचाई? ये तो रावी था। किसी को अल्लाह करे दरियाए रावी की लहरें तुझे चट करें, रावी का नाम क्यों नहीं लेता?
अब ये बेचारा कैसे बताए कि नबी के कांधे पर अली के बेटे को घर में देख के मस्जिद में आके खुद बताने वाला, यारो बड़ा अजीब मंजर देखा। पौधा नबूवत का था, फूल ऊपर इमामत का था। नीचे से देखा तो नबी, ऊपर देखा इब्ने अली। हजरत उमर से पूछा, किसी ने नहीं था कि मैंने कहा या रसूलल्लाह सवारी, नबी ने कहा सवार, मैंने कहा नाना, नबी ने कहा नवासा, मैंने कहा अल्लाह के नबी, नबी ने कहा इब्ने अली, कि मैंने कहा यूं, नबी ने इरशाद फरमाया यूं। हजरत उमर से किसी ने पूछा नहीं था, आए मस्जिद में खुद बता दिया सारा कुछ, अपनी बात भी बताई, नबी का फरमान भी बताया। क्यों भाई? ताकि जमाने को पता लग जाए कि दीन पहुंचाने के मामले में न उमर डंडी मार है, न उमर के मानने वाले डंडी मार है। बात करते पूरी पूरी। इनसे पूछो रावी कौन है? अब ये कैसे बताए? इसी को खत्ताब का बेटा, नबी का वजीर व मुशीर, अली का वीर, उम्मत का इमाम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। कहेंगे नबी पाक के नवासे जानते कौन है? पूछो कौन है? कहता अल्लाह के नबी ने इनको जबान चुसाई। हम कहते इनकार कोई नहीं। हमारे मोहतरम भाई अरशद कासमी साहब कहा करते हैं कि अल्लाह ने बाकी सबको कुरान पढ़ाया है, लेकिन नबी ने हसन हुसैन को अपनी जबान के सदके कुरान चुसाया है। जब ये कुरान नबी पाक ने चुसाया था, देखने वाले कौन थे? बयान करने वाले कौन है? उससे सहाबी रसूल को पैगंबर का सहाबी सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं नबी पाक के साथ था, सैयदा ज़हरा साथ थी, हसन हुसैन साथ थे। अल्लाह के नबी के नवासे रोए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़हरा तुझे मालूम है तेरे बच्चे रोए, तेरे बाबा के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है, चुप कर। अपने बच्चों को अर्ज की या रसूल अल्लाह दोनों भूखे हैं, सफर है, पर्दे का मामला है। का अल्लाह के नबी ने दोनों अपने नवासों को मांगा और नबी पाक की बेटी ने पर्दे की ओर से दोनों बच्चे नबी की झोली में रखे और नबी पाक ने अपनी जबान दोनों नवासों के मुंह में डाली और नबी पाक के नवासों ने नबी की जबान को यूं चूसा जैसे अरबी लोग खजूर की गुठली को चूसते हैं। यही वजह कि अल्लाह के नबी दोनों को चूमते भी थे, दोनों को सूंघते भी थे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह बच्चे तो हमारे भी हैं, हम चूमते हैं, सूंघने वाली बात तो ज़हन में कभी आई नहीं। मदनी करीम ने फरमाया मैं उनके वजूद को क्यों ना सूंघूं जिनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। अब अगर कोई मरीज बुग़्ज़ आले मोहम्मद ये कह दे इंसानी वजूद से खुशबू कैसी? नबी पाक के सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह गर्मी का मौसम है, जिस्म पे फोड़े फिन से गर्मी दाने निकल आए, इनका इलाज तो कर दीजिए। मैं मरीज मदीना हूं, आप तबीब मदीना। मदनी करीम ने मल्लम दवाई दारू लोचन नहीं दी अमदा साहब की तरह मेडिकल स्टोर से कुछ चीज उठा के दे दें। अल्लाह के नबी ने शहादत वाली उंगली से एक लुआब लिया, सहाबी की पीठ पर लगा दिया। मदनी करीम का यार कहता है नबी का लुआब पीठ पर लगना था, बदबू भी चली गई, बीमारी भी चली गई। कब मैं किसी से नहीं पूछता था, मदीना के वडेरे मुझसे पूछते थे यार तूने खुशबू मंगाई कहां से है, खुशबू लगाई कहां से है। जिनकी एक उंगली बराबर लुआब दहन सहाबी की पीठ पे लग जाए, जमाना उसका मुकाबला नहीं करता, तो जिन्होंने पेट भर के नबी का लुआब चूसा है उनका मुकाबला कौन कर सकता है? चलें भाई आखिरी बातें, बात मेरी खत्म। आज बाज कहने वाले कहते हैं ये सुन्नी थे अहले बैत नु मनन। मैं कहता भाई सुन्नी के अलावा मानता भी कोई नहीं। सुन्नी के अलावा अगर कोई बात करना चाहे बावजूद मस्जिद में कसम उठा के तो मानते हैं अहले बैत को, सिर्फ अहले सुन्नत ही मानते हैं। कैसे? आज ही पता लगा हमारे मोहतरम भाई मौलाना अबू बकर साहब सियाल शरीफ गए हैं। किसी ने कहा इसलिए कि वहां पे पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब का इंतकाल हो गया। पीर भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, 4 सिलसिले हैं हमारे यहाँ। कौन सा? चिश्ती है, सोहरवर्दी है, नक्शबंदी है, कादरी है। चारों को मानते हो भाई? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों सिलसिले के पीरों को मानते हैं। नक्शबंदी सिलसिला वो है जिसके बानी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बाकी चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, इन तीनों के बानी को अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। मामला तसव्वुफ का पीरी मुरीदी कहो। हमने 54 ली है अबू बकर से, 12 ने लिए जनाब अली से। ये अलग बात है कि जिसे मैं अपना पीर कहता हूं वो अली अबू बकर को अपना पीर कहता है। रहा मामला फिका का, रहा मामला हदीसों का, तो मेरी किताबें 6 हैं, तेरी किताबें 4 हैं। मेरी किताबों को उसूल अरबा, मेरी किताबों को सिहाह सित्ता कहते हैं, तेरी किताबों को उसूल अरबा कहते हैं। आज नहीं तो कल सही। और मैं ये भी नहीं कहता कि आज तो यहां पे खानवादा है हजरत नाफे में से किसी को अपना सालिस बना।
अगर तू चाहे तो रजोवा सादात वालों को अपना सालिस बना ले। जनाबे जफर साहब जो हैं उनको अपना सालिस बना ले, चनियोट वालों को अपना सालिस बना ले, जिससे तू माने। नाम तू बता दे, तस्दीक की साइन में पहले करता हूं। करना सिर्फ इतना है, किताबें तू भी अपनी उठा, किताबें मैं भी अपनी उठाऊं। टैली इतना करना है कि नबी पाक के अहले बैत से तूने हदीसें कितनी ली हैं, मैंने हदीसें कितनी ली हैं। हमारी किताबों में हजरत अबू बकर सिद्दीक से जो हदीसें हैं वो 142 हैं, फारूक आजम से 536 हैं, उस्मान गनी से 146 हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक से टोटल 8 हैं, जनाब जाफर तैयार से 26 हैं, सैयद उम्मे हानी अली की बहन हसन हुसैन की फुफ्फो जनाब अबू तालिब की बेटी, इनसे 46 हदीसें हैं। हमारी किताबों में सैयदना अली जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से 18 हदीसें हैं, हसन मुज्तबा से 13 हदीसें हैं, हुसैन इब्ने अली से 8 हदीसें हैं, और सैयदना अली जुल मुर्तज़ा से हमारी किताबों में तकरार के साथ 950 हदीसें। कितनी कितनी? इनसे पूछिए, हुजूर अपनी किताबें उठाइए। बकौल आपके इमाम 12 हैं और मासूम 14 हैं। पहला मासूम सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम, नबी पाक से डायरेक्टली हदीस एक भी नहीं मिलेगी। 12 इमाम, पहले 4 इमामों से कोई मिलेंगी, 2-4 मिलेंगी। आखिरी 4 इमाम जब आएगा, आने वाला आएगा, पहले 3 उनसे, जो पहले 3 हैं इमाम तकी हैं, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इन 3 इमामों से इनके पूरे मजहब में एक हदीस भी कोई नहीं। 95% हदीसें हैं किससे? इमाम जाफर से, इमाम बाकर रहमुल्लाह से। लेकिन हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह अली से हदीसें, हमारे यहाँ ज़हरा से हदीसें, हमारे यहाँ हसन से हदीसें, हमारे यहाँ हुसैन से हदीसें, हमारे यहाँ ज़ैनुल आबिदीन से हदीसें, हमारे यहाँ इमाम बाकर से हदीसें, हमारे यहाँ जाफर सादिक से हदीसें, हमारे यहाँ इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो मौला हुसैन इब्ने अली की औलाद 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 17 औलादें हुसैन की हैं, रावी अहलो सुन्नत के। हमने तो यूं लिया फिका को, हम 4 इमामों में से इमाम आजम जैसा किसी को नहीं मानते। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह के 9 उस्ताद वो हैं जो उस्ताद इमाम आजम के हैं, औलाद अली जुल मुर्तज़ा की है। इमाम आजम के पोते इस्माइल बिन हम्माद फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे दादा को जो इल्म अता किया वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया है। जनाब अली के बेटे कितने? हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं। जनाब अली जुल मुर्तज़ा के बेटे हसन हुसैन जैसा कायनात में कोई नहीं। जनाब हसन मुज्तबा का बेटा, नाम उनका हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा, नाम उनका जनाब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा, नाम उनका मोहम्मद। ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्ने अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम ज़ैद भी उस्ताद हैं इमाम आजम के, इमाम बाकर भी उस्ताद हैं इमाम आजम के। हमने दीन मोहम्मदी से यूं लिया कि नबी के इल्म का चश्मा बकौल तेरे, कि भाई शहर इल्म का दरवाजा कौन? और दरवाजा एक पार्ट नहीं होता, दरवाजे के 2 पार्ट होते हैं। एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। इससे भी लिया तो इमाम आजम ने, इससे भी लिया तो इमाम आजम ने। ऐसा शागिर्द तू दिखा दे, ऐसे उस्ताद तू दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक नबी की आल के साथ ही है। बात दोस्त पूछते मौला हुसैन इब्ने अली का कातिल, तो भाई सीधी सी बात यह है, जिस शख्स ने सैयदना हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया, जिसने कत्ल में मुआवनत की, सहूलतकार बना, जिसने कत्ल का हुक्म दिया, जो कत्ल की खबर सुन के खुश हुआ, वो 14 सदियों पहले हो तो तब लानती है, वो आज के दौर में हो तो आज लानती है। हमारा ताल्लुक कल भी आले नबी के साथ था, आज भी आले नबी के साथ है। हाँ, इतनी सी बात है, जिनको नबी की आल ने सलाम किया, तू इनका इनकार करेगा, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज पूछो रजोवा सादात वालों से, चनेओट वालों से, शाहजीवने वालों से, हुजूर केड़े सही कह दो, ये बुखारी, नकवी, हुसैनी, इनसे पूछो भाई नकवी जो सादात हैं किसकी औलाद हैं? जी इमाम नकी की औलाद हैं। इमाम नकी की अपनी कोई औलाद थी? कहता हाँ जी थी। कौन? जी इमाम हसन अस्करी हैं, 11वें इमाम। पूछो 11वें इमाम की औलाद थी? जी थी। कौन? कहता 12वां इमाम, इमाम मोहम्मद मादी रहमतुल्लाह अलैह।
हम कहते कोई इनकार नहीं, इस पर भी मुबारक हो, तो तस्लीम कर गया। अब हिम्मत करके ये बता दे कि 12वां इमाम इमाम मोहम्मद मादी है, उनके अब्बू का नाम क्या है? जवाब मिलेगा हसन अस्करी है। उनका अब्बू कौन है? इमाम नकी है। उनका अब्बू कौन है? इमाम तकी है। उनका अब्बू कौन है? अली रजा है। उनका अब्बू कौन है? मूसा काजिम है। उनका अब्बू कौन है? जाफर सादिक है। उनका अब्बू कौन है? इमाम बाकर है। इमाम बाकर की अब्बू कौन है? जी मौला ज़ैनुल आबिदीन है। पूछो ज़ैनुल आबिदीन का अब्बू कौन है? जी हुसैन इब्न अली है। पूछो हुसैन इब्न अली की बीवियां तो 9 थी, ये कौन सी बीवी से पैदा हुआ? कौन? जनाब ज़ैनुल आबिदीन। कहता शहरबानो। पूछो शहरबानो कौन है? ईरान की शहजादी। ईरान की शहजादी मदीना में कैसे आई? कहता मदीना से फौज गई थी लड़ने, शहजादियों को लाई। पूछो फौज तेरे अब्बा की थी किसकी? वो तख्त भी उमर का था, ताज भी उमर का था, झंडा भी उमर का था, डंडा भी उमर का था। जमाना जानता है ईरान की शहजादियों को आजाद करके अली के बेटों से निकाह पढ़ाने वाला कौन? सैयदना उमर फारूक आजम है। 11 मेरे भाई तू इमाम मान, 12 इमाम मान, सारे इमाम। और याद रखिएगा सिर्फ उमर नहीं, 12वां इमाम कौन भाई? बोल दीजिए। चौथे इमाम की अम्मा का निकाह तीसरे इमाम से पढ़ाने वाला निकाह खान कौन? उमर फारूक आजम है। पूछो 12वां इमाम? कहता इमाम मोहम्मद मादी हैं। उनके अब्बू कौन है? कहता इमाम हसन अस्करी हैं। उनके अब्बू कौन है? जी इमाम नकी हैं। उनके अब्बू कौन है? जी इमाम तकी हैं। उनके अब्बू कौन है? जी इमाम अली रजा हैं। उनके अब्बू कौन है? जी इमाम मूसा काजिम हैं। उनके अब्बू कौन है? जी जाफर सादिक हैं। उनके अब्बू कौन है? कहता इमाम बाकर हैं। पूछो इमाम बाकर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? जो उसका नाम तो सैयदा उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? इमाम जाफर की नानी कौन है? इमाम बाकर की सास कौन है? उसका नाम सैयदा अस्मा है। पूछो अस्मा का अब्बू कौन है? जी उसका नाम तो अब्दुर्रहमान है। पूछो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन है? अब ये बेचारा कैसे बताए? उसी बाबा जी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तू नबी की आल को नबी के सहाबा से जुदा नहीं कर सकता, नबी के सहाबा को नबी की आल से जुदा नहीं कर सकता। उन्हें तू जुदा कैसे कर सकता है जिनको अल्लाह ने वल्लज़ीन माहू का ताज पहना दिए हो? याद रखिएगा, अगर कोई मोहब्बत अहले बैत में नबी के सहाबा का इनकार करेगा तब भी मरदूद होगा, और कोई नबी के सहाबा की मोहब्बत का दावा करके आले नबी का बुग़्ज़ रखे तब भी बर्बाद होगा। कामिल ईमान वाला वही दिल में मोहब्बत हुजूर की, एक हाथ में दामन आले नबी का, एक हाथ में दामन असहाबे नबी का हो। अल्लाह पाक हमें जब तक जिंदा रखे आले मोहम्मद के दर का गुलाम बना के जिंदा रखे। अल्लाह जब मौत दे तो ऐसी मौत दे कि दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होंठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में झंडा नबी के घराने का हो तो एक हाथ में झंडा नबी के याराने का हो। अल्लाह पाक आपका मेरा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम अहबाब, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के उन तमाम मोहसिनीन के लिए इसाले सवाब की नियत फरमा लीजिए जो बदर वाले हैं, जो उहद वाले हैं, जो खंदक वाले हैं, जो तबूक वाले हैं, जो करबला वाले हैं, जो नबी के घराने वाले हैं, जो नबी के याराने वाले हैं। अल्लाह पाक मेरा आपका मिल बैठना कबूल फरमाए।